नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेकंड टायर का बिज़नेस नए टायर से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है, तो या कैसे है, इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा व्यू ये है कि जैसे नए टायर में एक्चुअली क्या होता है, मार्केट में मतलब बेचने वाले ज़्यादा लोग हैं, मतलब कंपटीशन ज़्यादा कैसे है कि उसके बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं। नए टायर कस्टमर को हर जगह अवेलेबल है और रेट ओपन है उस चीज़ का। पुराने टायर के बिज़नेस में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का रेट ओपन नहीं है। वो एक सेकंड के अंदर, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये टायर है, ठीक है, अब इस टायर के अंदर अगर यहाँ पे छोटा सा क्रैक है तो ये 200 रुपये का भी हो सकता है, और अगर नहीं है और कस्टमर इसको चला सकता है तो ये टायर 2000 का भी हो सकता है, 3000 का भी हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है। तो सेकेंड हैंड टायर में क्या है, कोई भी नीचे ऊपर का लेवल नहीं है रेट का, ठीक है। तो रेट का जब अगर लेवल नहीं है तो फिर क्या है कि मार्जिन्स ज़्यादा हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों को जो बिज़नेस कर रहे हैं, दुकानदार जो हैं, वो उन लोगों को भी ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आती, और कस्टमर कन्फ्यूज़ रहता है। कस्टमर को भी पता नहीं है ये चीज़ का फिक्स प्राइस क्या है। जैसे नया टायर है हमारे का 318 का, तो वो एक दुकान पे जाके पूछेगा, दूसरी दुकान पे पूछेगा, सेम प्राइस मिलेगा। अगर एक टायर उसने एक दुकान पे देखा, दूसरा टायर उसको वही टायर दूसरी दुकान पे नहीं मिलेगा। तो ये सेकेंड टायर के बिज़नेस में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट बहुत है, ठीक है। तो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा मार्जिन पे आप बिज़नेस कर पाओगे। तो इसीलिए सेकंड टायर के बिज़नेस में मार्जिन्स नए टायर से ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ कैसे ज़्यादा है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सोचो कितना बेनिफिट है पुराने टायर के बिज़नेस में, कितना नए टायर के कंपैरिजन में 10x का डिफरेंस है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नया टायर आप ले रहे हो तो नया टायर कितने का है, एक फॉर एग्जांपल बाइक के टायर से कंपेयर करते हैं। बाइक का टायर, एक नया टायर है 1500-1600 रुपये का। अब 1600 रुपये का टायर है तो 1600 रुपये का टायर, 100 टायर कितने के हुए, 1,60,000 के। और वहीं अगर आप देखते हो कोई बाइक का सेकंड टायर है तो उसका प्राइस कितने का होगा, उसका प्राइस होगा मान लो फॉर एग्जांपल 500-600 रुपये पकड़ लिया अपन ने, एक एवरेज पकड़ लेते हैं, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, 100 रुपये से लेकर 800-1000 रुपये कहीं भी रेट जा सकता है। 600 रुपये के 100 टायर कितने के आए, 60,000 के। 1,60,000 में कितना टायर आएगा, लगभग 200-250 टायर करीब, 260-70 टायर करीब आएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 250 टायर में आप इसमें यहाँ पे 200 रुपये टायर का मार्जिन, नए टायर में 100 रुपये टायर का मार्जिन, तो आप 2.5 लाख लगा के आप कमाओगे कितना, मतलब 250, मतलब 1,60,000 लगा के आप पुराने टायर में 250 टायर खरीद के 200 रुपये टायर का मार्जिन, मतलब इसमें कितना होता है, लगभग फॉर एग्जांपल लगभग 50,000 रुपये, ठीक है। और वहाँ पे 100 टायर में 1,60,000 लगाकर आप कितना कमा रहे हो, मात्र 16,000 रुपये। तो वही सेम प्राइस में यहाँ पे अगर आप रेट के एवरेज में कंपेयर करोगे पुराने टायर के बिज़नेस को और नए टायर के बिज़नेस को, तो पुराने टायर में मतलब आपको, मतलब आप समझ सकते हो 16 दूनी 64, 16 दूनी 32, 32, मतलब आप समझ सकते हो कि एक एवरेज 3 गुना का फ़र्क है। 2 गुना तो प्रॉफिट ही है, और रेट का भी एक, मतलब आप अमाउंट का भी एक एवरेज लगाओगे तो 3 गुना का अंतर हो गया, मतलब 3x टाइम डिफरेंस है इसमें और इसमें कमाई के अंदर। तो ज़्यादातर कोशिश आपको ऐसा करना चाहिए, इट्स चॉइस अप टू यू कि आप पुराने टायर का बिज़नेस करना चाहते हैं या नए का करना चाहते हैं। डिफरेंस ये है। अब क्या होता है कि नए टायर का कस्टमर अलग होता है, पुराने टायर का कस्टमर अलग होता है। नए टायर का जो कस्टमर लेना चाहता है वो अलग माइंडसेट का है, वो सीधा आएगा, गाड़ी लगाएगा, उसको बोलेगा कि यार इसमें टायर डाल दो, काम खत्म। पुराने टायर वाला कस्टमर क्या है, वो सोचता है जो माइंडसेट, जिसका माइंडसेट है कि मुझे कुछ पैसा बचना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वरना कार खरीद ली है और अब कार में मान लो सेकेंड हैंड कार खरीदी है मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने पैसा बचाने के हिसाब से गाड़ी खरीदी है, तो मैं ज़्यादातर पुराने टायर ही बेचूँ, मतलब पुराना टायर ही खरीदूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पैसा बच जाए मेरा। जिसका इंटेंशन है कि पैसा बच जाए वो मेरा कस्टमर है पुराने टायर का, और जिसका इंटेंशन है कि यार मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, मेरे को नया टायर खरीदना, वो नया टायर का कस्टमर है। तो दोनों तरह के कस्टमर्स हैं और दोनों तरह के बिजनेसेस हैं, दोनों तरह की आपके पास चॉइसेस हैं। जो आप चॉइस चाहते हैं, जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा आज का काम था कि मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ नए टायर के और पुराने टायर के बिज़नेस में, और काफ़ी सारी चीज़ें अगर और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद आई हों तो आप कमेंट में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। दोस्तों मेरे को काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है टायर के बिज़नेस के अंदर। मेरी भले ही एज कम है लेकिन मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और काफ़ी तरह के मैंने रिटेल, होलसेल्स, काफ़ी तरह के बिजनेसेस किए हैं, तो मतलब इसी इंडस्ट्री के अंदर। तो आई होप मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँगा।
सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।